Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learning Coach. It's an educational channel where we discuss some important topics of B.Ed course which will help you in B.Ed exams. And for today our topic of discussion is educational measurement, or you can say what is the role of measurement in the field of education. Why do we have need of measurements in the field of education? यानी कि जो शैक्षिक मापन है वो क्या होता है और शिक्षा के क्षेत्र में हमें मापन की क्या आवश्यकता होती है, इस बात को हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So the very first point says educational measurement is the signing of numerous two traits such as achievements, interest, attitude, aptitude, intelligence and performance. So जो शैक्षिक मापन है, जो हमारा एजुकेशनल मेजरमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी एक ट्रेट को या फिर आप कह सकते हैं किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक को, किसी भी एक विशेषता को हम क्या करते हैं, एक नंबर प्रोवाइड करते हैं, एक अंक प्रदान करते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है और उसकी आपको हाइट मेज़र करनी है, तो आपको एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो मान लीजिए आपने एक स्केल से उसकी हाइट मेज़र करी और वो आई अप्रॉक्स 161 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, जो कैरेक्टरिस्टिक थी, जो हाइट यहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक लिया था, उसको क्या किया, एक नंबर प्रोवाइड कर दिया। आपने मेज़र किया स्केल से, उसको एक नंबर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये इसी बात को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है कि एजुकेशन मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, किसी भी एक ट्रेट को एक नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, वो ट्रेट कुछ भी हो सकता है, वो कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकती है, वो विशेषता कुछ भी हो सकती है, जैसे कि अचीवमेंट, बच्चे का अचीवमेंट, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस। आप किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इट हैज़ अ वाइड फील्ड। जो एजुकेशनल मेजरमेंट है वो सिर्फ बच्चे की एजुकेशनल अचीवमेंट तक ही सीमित नहीं है, उसमें सिर्फ ये अचीवमेंट्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड ही नहीं आता। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो एजुकेशनल मेजरमेंट के अंदर आती हैं। इसलिए जो ये एजुकेशनल मेजरमेंट है ये काफ़ी वाइड फील्ड है, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है, काफ़ी फैला हुआ है। ठीक है, वो कैसे, हम ये आगे के पॉइंट्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको मोटे तौर पे ये ध्यान रखना है कि जो एजुकेशनल मेजरमेंट है हमारा वो काफ़ी फैला हुआ है, वो काफ़ी वाइड फील्ड है, वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, सो इसका थर्ड पॉइंट कहता है अलॉन्ग विद एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट इट ऑल्सो इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, यूजफुलनेस ऑफ करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स एंड बेसिस ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज़। सो जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था कि जो एजुकेशनल मेजरमेंट है वो काफ़ी वाइड फील्ड है, तो जो थर्ड पॉइंट है इसी बात को डिस्कस कर रहा है कि जो आपका एजुकेशनल मेजरमेंट है इसके अंदर बच्चे की सिर्फ एजुकेशनल अचीवमेंट्स ही नहीं आती। आप सिर्फ ये नहीं मेज़र करते कि बच्चा कितने अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है सब्जेक्ट में, बल्कि उसके साथ साथ आपको क्या और मेज़र करना होता है, एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य था वो आप किस हद तक प्राप्त कर पाए हैं, इस बात को भी आपको मेज़र करना होता है कि आप जो एम ऑफ एजुकेशन था वो आप कितना अचीव कर पाए हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होता है। ये भी एजुकेशन मेजरमेंट के अंडर में ही आता है। इसके साथ साथ यूज़फुलनेस ऑफ करिकुलम, जो पाठ्यक्रम की उपयोगिता है, एंड टीचिंग लर्निंग मेथड्स, आपको ये भी देखना है कि जो आप मेथड्स यूज़ कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, किस हद तक काम कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान कर रखना पड़ता है, इस बात को भी मेज़र करना पड़ता है। एंड बेसिस ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज़, जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो शिक्षा नीति हैं, उनका आधार क्या है, इस बात को भी ध्यान में रखना होता है। सो एजुकेशनल मेजरमेंट के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ आती हैं। एम ऑफ एजुकेशन, इस चीज़ को भी आपको मेज़र करना होता है, यूज़फुलनेस ऑफ करिकुलम को भी मेज़र करना होता है, टीचिंग मेथड जो आप यूज़ कर रहे हो उनको भी मेज़र करना होता है, उनको जांचना होता है, परखना होता है क्या ये इफ़ेक्टिव हैं भी कि नहीं है स्टूडेंट्स के ऊपर, एंड बेसिस ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज़ को भी। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ द पर्सन कंसर्न सच एज एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर्स एंड गार्डियंस आर ऑल्सो मेजर इन एजुकेशनल मेजरमेंट। सो अगेन जैसे हमने ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि काफ़ी वाइड फील्ड है। सो इसमें जो भी स्टूडेंट है उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सब एजुकेशनल मेजरमेंट के अंडर में ही आएंगे। फिर चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, जो प्रशासक हैं वो हो, टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं वो हो, या फिर जो उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो सब क्या आएंगे, एजुकेशनल मेजरमेंट के अंदर आएंगे। देखिए टीचर ऑब्वियस सी बात है वो एजुकेशन मेजरमेंट के अंदर आएगा ही, क्योंकि वही बच्चों को पढ़ाएगा, तो हमें देखना होगा कि टीचर कितना बेहतर है। कोई भी स्कूल जो मैनेजमेंट है वो अपने स्कूल में हमेशा बेहतर टीचर ही रखेगा,
ठीक है, वो मेज़र करता रहेगा, टीचर की परफॉर्मेंस देखता रहेगा कि बच्चे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, टीचर्स का एवेल्युएशन हो रहा है, टीचर को मेज़र किया जा रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो। सेम चीज़ क्या है, गार्जियंस को भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है। टीचर्स और गार्जियंस के बीच में भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर रिलेशन अच्छा होगा तभी बच्चा खुल के अपनी बात रह सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है टीचर से। सो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एजुकेशनल मेजरमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। सो एजुकेशनल मेजरमेंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ और पॉइंट्स हमारे पास है, हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। सो जो टेस्ट होते हैं, जो टेस्टिंग होती है और एजुकेशनल मेजरमेंट जो है, जो शैक्षिक मापन है, उनके बीच में क्या अंतर है, इस बात को समझते हैं। एजुकेशनल मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेजर्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी, वेयर एज टेस्टिंग इज ओनली अ डिवाइस और मेथड ऑफ मेजरमेंट। देखिए, एजुकेशनल मेजरमेंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को हम एक नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, जबकि जो टेस्ट होता है, जो टेस्टिंग होती है, वो क्या है, इज़ ओनली अ डिवाइस और मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं या फिर किस डिवाइस को यूज़ करते हुए कर रहे हैं, ये हमारा टेस्टिंग कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट टेस्ट करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट जानना चाहते हैं, या फिर बच्चे का एप्टीट्यूड जानना चाहते हैं, या फिर बच्चे का इंटेलिजेंस जानना चाहते हैं, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, इन्हीं के रिस्पेक्ट में टेस्ट कंडक्ट कराने पड़ेंगे। अगर आप इंटरेस्ट जानना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट टेस्ट ही कंडक्ट करवाएंगे। आपको इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट कराना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कि बच्चे का किस में इंटरेस्ट है। अगर आप एप्टीट्यूड जानना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट कराना पड़ेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस अगर आपको टेस्ट करनी है तो सपोज़ कीजिए आप आईक्यू टेस्ट वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप जनरली जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मेजरमेंट्स हैं। आप इंटरेस्ट जानना चाह रहे हैं, एप्टीट्यूड जानना चाह रहे हैं, इंटेलिजेंस जानना चाह रहे हैं, ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप मेज़र करना चाह रहे हैं। तीनों केसेस में आप क्या कर रहे हैं, मेज़रमेंट ही कर रहे हैं, बट जो तरीका है वो अलग अलग है। देखिए, इंटरेस्ट आपको जानना है, जब आपको रुचि जाननी है बच्चे की, तो आपको इंटरेस्ट टेस्ट ही लेना पड़ेगा उसमें। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं है कि आप इंटरेस्ट जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप आईक्यू टेस्ट करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। उसके लिए आपको इंटरेस्ट टेस्ट ही करना पड़ेगा। आपको एप्टीट्यूड जानना है तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट ही लेना पड़ेगा बच्चे का। इंटेलिजेंस जानना है तो उसके लिए आईक्यू ही कर सकते हो, आईक्यू टेस्ट ही कर सकते हो बच्चे का। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एप्टीट्यूड जानना है तो आप आईक्यू टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हो या इंटरेस्ट टेस्ट चेक कर रहे हो बच्चे का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक स्पेसिफिक तरीका है हर मेज़रमेंट के लिए। तो जो तरीका है, जो वे ऑफ मेज़रमेंट है, ये आपका टेस्टिंग कहलाता है, टेस्ट कहलाता है। जबकि जो ये तीनों चीज़ हैं, ये क्या है, अंडर मेज़रमेंट ही आएंगी, चाहे वो इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है एजुकेशनल मेज़रमेंट और टेस्टिंग के बीच में, कि जो एजुकेशनल मेज़रमेंट में आप क्या कर रहे हो, एक नंबर प्रोवाइड करते हो, लेकिन जो तरीका, जो मेज़रमेंट का जो तरीका है, जो मेथड ऑफ मेज़रमेंट है, या फिर डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हो मेज़रमेंट के लिए, वो आपकी टेस्टिंग कहलाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी का वेट मेज़र करना है, तो एक तो आपके पास तरीका है क्या, कि आप जो तराजू होता है, जिनसे जो सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं उनके पास जो तराजू होता है, या तो आप उसमें वे कर लीजिए उसे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स होती हैं उसमें आप उस ऑब्जेक्ट को रख के उसका जो वेट है वो मेज़र कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में आप कर तो मेज़रमेंट ही रहे हैं, बट तरीका अलग है। जो टेस्टिंग डिवाइसेस हैं वो अलग हैं। ठीक है, जो टेस्ट है वो अलग अलग है। एक में तराजू लेके आप मेज़र कर रहे हैं और एक में आप क्या कर रहे हैं, वेइंग मशीन से यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों केसेस में जो डिवाइसेस हैं वो अलग हैं। आई होप आपको क्लियर हो पाया है। अगला है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल मेज़रमेंट एंड एग्जामिनेशन। जो एजुकेशनल मेज़रमेंट और जो एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या अंतर है। तो जो पहला पॉइंट है वो कहता है, फील्ड ऑफ एजुकेशनल मेज़रमेंट इज़ वेरी वाइड वेयर एज एग्जामिनेशन ओनली हेल्प्स टू मेज़र एजुकेशनल अचीवमेंट्स। देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं, जो एजुकेशनल मेज़रमेंट होता है वो काफ़ी वाइड है, वो काफ़ी विस्तृत है। उसके अंदर सब कुछ आएगा, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का एजुकेशनल अचीवमेंट, बच्चे का एप्टीट्यूड,
ठीक है, सब कुछ। साथ ही साथ एम ऑफ एजुकेशन क्या है, करिकुलम क्या चल रहा है, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, ठीक है, ये सब कुछ आएगा उसके अंदर। वेयरएज़ जो आपका एग्जामिनेशन है ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के एजुकेशनल अचीवमेंट्स को देखता है कि बच्चा जो क्लास में कितने अच्छे नंबर गेन करता है, सिर्फ इतना ही है एग्जामिनेशन। आप जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, जैसे स्कूल्स में क्या होता है, मंथली टेस्ट वगैरह होते हैं या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, ये क्या है, एग्जामिनेशंस तो हैं। तो इसमें क्या होता है, आप सिर्फ एकेडमिक्स ही तो जज कर रहे होते हैं बच्चों का, यही होता है स्टूडेंट्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस ही हम टेस्ट कर पाते हैं इससे। लेकिन जो एजुकेशनल मेजरमेंट है उसमें सिर्फ एजुकेशनल अचीवमेंट्स नहीं आती, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं आता, उसमें सब कुछ आता है। उसमें पर्सनालिटी भी आती है, बच्चे का आईक्यू भी आएगा, एजुकेशनल अचीवमेंट्स भी आएंगी, साथ ही साथ एम ऑफ एजुकेशन भी आएगा, टीचर्स भी आएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो आप इसको मोटे तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन है वो एजुकेशनल मेजरमेंट का जस्ट एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। दूसरा है एजुकेशनल मेजरमेंट इज़ एन ओकेजनल, देयर इज़ नो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम फॉर दिस प्रोसेस, वेयर इज एग्जामिनेशन इज़ द प्रोसेस विच इज़ डन एट फिक्स टाइम इंटरवल। देखिए, जो एजुकेशनल मेजरमेंट होता है इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, ठीक है, ये कभी भी आप कर सकते हो। लेकिन जबकि जो हमारा एग्जामिनेशन होता है इसका एक निश्चित समय होता है। जैसे जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं या फिर जो हाफ ईयरली होते हैं, जो या फिर एनुअल होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वो हर साल होते हैं और उसका जो टाइम रहता है वो फिक्स रहता है। लेकिन जो एजुकेशनल मेजरमेंट है ये ओकेजनली होते हैं, ये कभी भी हो सकते हैं और यहाँ पे कोई फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम भी नहीं रहता। जबकि जो एग्जामिनेशन है वो तो अपने टाइम पर ही होते हैं, उसका एक फ़िक्स टाइम है कि जो विंटर्स हैं उसमें आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो जाते हैं और जो समर है उसमें आपके एनुअल हो जाते हैं, हर मंथ आपके मंथली टेस्ट होंगे। सो ये सब क्या है, डिफरेंस है एग्जामिनेशन और जो एजुकेशनल मेजरमेंट है इसके बीच में। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। जो एजुकेशनल मेजरमेंट के जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला है डिटर्मिनेशन एंड डिफाइनिंग मेजरिंग ट्रेट और एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये डिफ़ाइन करना है, ये सेलेक्ट करना है कि आप मेज़र क्या करना चाहते हैं, आप किस कैरेक्टरिस्टिक को मेज़र करना चाहते हैं। आप हाइट मेज़र करना चाहते हैं, आप वेट मेज़र करना चाहते हैं, आप टेम्परेचर मेज़र करना चाहते हैं। तो जिस भी ट्रेट या फिर जिस भी कैरेक्टरिस्टिक को आप मेज़र करना चाहते हैं, पहले उसे फिक्स कर लीजिए, पहले उसे निश्चित कर लीजिए, ठीक है। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेजरमेंट टूल और मेथड। फिर आपने फर्स्ट केस में आपने कैरेक्टरिस्टिक पहले फिक्स कर दिया, इसको लॉक कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक सूटेबल पैरामीटर तो आपके पास होना चाहिए, एक स्केल तो होना चाहिए आपको, आपके पास मेजरमेंट के लिए एक स्केल तो होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, एक सूटेबल मेथड या फिर सूटेबल स्केल आप सेलेक्ट करोगे जिससे आप मेजरमेंट लोगे। तीसरा है यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और मेजरमेंट टूल और टेक्निक। अब आपके पास दोनों चीज़ हैं, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, आपके पास टूल भी है। तो आप क्या करोगे, मेज़रमेंट्स लोगे, उसको यूज़ करोगे, या फिर मेथड हो सकता है आपके पास मेज़रमेंट का, या फिर आपके पास कोई टूल हो सकता है। तो उसे जिस भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है वो आप अप्लाई करोगे, उसका यूज़ आप शुरू करोगे। एंड द लास्ट वन इज़ रिजल्ट एंड रिकॉर्ड। फिर आपने मेज़र कर लिया, आपके पास जो भी टूल था या फिर जो भी मेथड आपने यूज़ किया है उसका आपके पास कोई ना कोई रिज़ल्ट आएगा, तो उस रिज़ल्ट को आप रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स थे मेज़रमेंट के। अगला है फैक्टर्स ऑफ मेज़रमेंट, यानी कि वो कौन से कारक हैं जो मापन को प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से जो हमारा मेज़रमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है या फिर अफेक्ट हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो पहला है द ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी एनी ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक हैज़ टू बी मेजर। तो सबसे पहला तो वो व्यक्ति या फिर वो वस्तु ही है जिसका आप मेज़रमेंट लोगे, जिसकी आप किसी भी विशेषता को मापने जा रहे हो। तो सबसे पहला फैक्टर तो वो ऑब्जेक्ट ही है, वो पर्सन ही है, ठीक है। दूसरा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी विच हैज़ टू बी मेजर। दूसरा वो विशेषता है जिसको कि आपको मेज़र करना है, ठीक है। हाइट, लेंथ, वेट कुछ भी हो सकता है, जिस भी कैरेक्टरिस्टिक को आप मेज़र करना चाह रहे हो। सेकंड फैक्टर वो है, अगर मान लीजिए अगर आप ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक लेते हो जो हर सेकंड बदल रही है, तो आपका मेज़रमेंट भी हर सेकंड बदलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपकी कैरेक्टरिस्टिक बदलेगी वैसे वैसे क्या होगा, आपका मेज़रमेंट भी चेंज होता रहेगा। तो ये क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके मेज़रमेंट को,
ठीक है। थर्ड है द टूल एंड डिवाइस ऑफ मेजरिंग सच कैरेक्टरिस्टिक। ऑब्वियस सी बात है, आप जिस भी टूल से मेज़रमेंट ले रहे हो, जो भी स्केल आप यूज़ कर रहे हो, वो कैसा है ये भी डिपेंड करेगा आपके मेज़रमेंट में। ठीक है, अगर वो ख़राब है तो वो ऑब्वियस सी बात है आपके मेज़रमेंट को भी डिस्टर्ब करेगा बहुत हद तक। ठीक है। अगला है द पर्सन हु मेजर्ड इट। और जो लास्ट जो फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट करता है आपके मेज़रमेंट को, वो है वो इंसान जो कि मेज़र कर रहा है। ठीक है, जो मापन करता होता है। मान लीजिए आपको किसी बच्चे का अगर एक यूनिफॉर्म सिलवाना है तो उसके मेज़रमेंट्स लेने पड़ेंगे, और वो काम एक टेलर बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। टीचर अगर मेज़रमेंट्स लेने बैठेगा तो शायद वो उतने अच्छे मेज़रमेंट ना ले पाए जितना एक टेलर ले सकता है। उसे पता है कि कहाँ से स्लीव का मेज़रमेंट लेना है, वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। ठीक है, इस तरीके से उन्हें ज़्यादा आइडिया है इस बात का, वो ज़्यादा अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो मेज़रमेंट्स है वो कौन कर रहा है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।